नमस्कार, मैं चंद्रदेव पांडे, पीजीटी केमिस्ट्री, जवाहर नवोदय विद्यालय सोनिकपुर बाराबंकी। आज मैं एक किताब रिव्यू के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, जिसके बारे में मैंने अध्ययन किया अपने लाइब्रेरी में। ये लोकनाथ सर जी ने हमको एक किताब इशू किया था। मैं अक्सर लाइब्रेरी आता रहता हूं और अपने मनचाही किताबें यहां से इशू करा के पढ़ता रहता हूं, और अध्ययन करना मुझे बहुत ही पसंद है और ये मेरी हॉबी है। मैं किताबें पढ़ता हूँ और उनके बारे में फिर मैं लोगों को बताता भी हूँ। तो ये जो किताब मेरे पास है, अवचेतन मन की शक्तियाँ, जिसे आप देख पा रहे हैं, तो इसमें डॉक्टर एन.के. शर्मा जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है चीज़ों को। शक्तियाँ शब्द जो इसमें लिखी हुई थी और मन जो शब्द था, इसने इस किताब को, मतलब मुझे इस किताब ने मुझको आकर्षित किया। जो इसमें शक्तियाँ वर्ड और जो मन की शक्तियाँ थी, क्योंकि जब मैंने इस किताब को देखा कि मिरेकल्स पावर्स ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, और ये डॉक्टर एन.के. शर्मा जी ने क्या लिखा है, तो मैं इसको ले गया और मैंने अध्ययन किया, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात तो इसमें ये मुझे दिखाई दी कि ये फिलॉसफी आधारित बुक है, जिसमें दर्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, कंट्रोलिंग कैसे होती हैं, कैसे हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, इसके बारे में दिया गया है। चेतन और अवचेतन मन, दो प्रकार के मन होते हैं हमारे। चेतन मन क्या है, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा कैमरा होता है पिक्चर में, तो उससे हम किसी चीज़ को सीन करते हैं, तो वो हमारा हो गया चेतन। या हम कह सकते हैं कि जैसे माली होता है, जिस किताब में एक्सप्लेन किया गया, जो हमने देखा कि माली होता है तो क्या है, वो एक चेतन है, और उसमें जो पुष्प हैं वो क्या है, अचेतन है। तो मतलब कुल मिलाकर के अवचेतन हमारा एक तरीके से जो चेतन हमारे अंदर भरता है, मतलब माली जो पुष्प लगाता है वही पुष्प हमारे अंदर से निकलते हैं। जो हम सीन करते हैं वही पिक्चर बनती है। तो चेतन जो है वो त्वरित माइंड है, जो कुछ देखता है, जो कुछ डिसीजन तत्काल लेता है। लेकिन अवचेतन क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम बैठ गए तो हम क्या सोचने लगे, हम कोई प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो फिर मालिक पे भरोसा करते हैं, मालिक मेरी मदद करो, थोड़ा सा हम सोच विचार के तब बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो वो अवचेतन हुआ। जैसे कि हम बैठ गए, फिर विचार करके बताया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। एक अंतः प्रेरणा मुझे प्रेरित करती है। हमारे अंदर जो भंडार है, हमारे अंदर जो ऊर्जा है, हमारे अंदर जो सूचनाएं एकत्रित हैं, वो अवचेतन में एकत्रित होती हैं, लेकिन चेतन उसको एकत्रित करता है। तो ये हो गया अवचेतन और चेतन। तो चेतना में हम हमेशा रहते हैं, वो हमारा चेतन मन हुआ। और अवचेतन ये हुआ कि अवचेतन ऊर्जा का भंडार है। अवचेतन जो है वो एक तरीके से पुंज है जो हमारे अंदर प्रकाशित है। तो हम अपने अंदर क्या भरते हैं, हम अपने स्टोर में क्या भरते हैं, अपने अवचेतन मन में क्या भरते हैं, क्या किताबें पढ़ते हैं, क्या हम पिक्चरें देखते हैं, क्या हम किन वक्ताओं को सुनते हैं, कौन सा वीडियो देखते हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे एकत्रित होती जाती, व्यवस्थित रूप में है कि अव्यवस्थित रूप में। तो शक्तियाँ कौन कौन से हैं? हम अपने अवचेतन मन को कंट्रोल करके अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि ध्यान के द्वारा ध्यान करें, नियमित योगाभ्यास करें, नियमित एक्सरसाइज करें, सकारात्मक सोचें। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और केंद्रित है कि जैसे लोग कहते हैं चमत्कार होते हैं, शक्तियाँ होती हैं। तो अभी मैं ज़्यादा तो त्वरित समसामयिक पे नहीं आऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस किताब के माध्यम से जो मैंने अनुभव किया, तो उसमें ये चीज़ मुझे पता चला कि जो हम सोचते, जैसे मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं चीज़ों को जानता हूँ, ये चीज़ असंभव नहीं है, मैं 5 बजे उठ जाऊँगा, मुझसे ये काम हो जाएगा। हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर को ये आदेशित करता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, और वैसी शक्तियां हमारे अंदर से डेवलप होने लगती हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप हम ऐसे कार्य को कर पाते हैं। और बाद में शिखर पर पहुंचने के बाद हम सोचते हैं कि काश ये मुझसे संभव क्या हो सका, मैं कर सकता था। तो ये अवधारणाएं हैं। अवचेतन मन में अपार शक्तियां हैं, अवचेतन मन को विकसित करना चाहिए। और ईश्वर है, शक्तियां हैं, जो भी चीज़ें हम सोचते हैं वो हमारे मन की उपज है। जितना हम सोचते हैं कि हमारे अंदर ये चीज़ है, वो चीज़ हमारी मदद करती है और वो शक्ति हमारे अंदर डेवलप होती है। अगर हम जितनी चीज़ें हम पढ़ने से गायब होने की शक्ति, या हम अपनी माँ को याद करते हैं और माँ वहाँ याद कर लेती है,
या स्वप्न में हम चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ पापा स्वप्न देख लेते हैं। अपने मन से हम दूसरी जगह बैठे बात कर सकते हैं। अपने मन के द्वारा हम एक दूसरी जगह संप्रेषण यानी वेव्स को भेज सकते हैं, सूचनाओं को भेज सकते हैं। तो जैसे मोबाइल से हम चीज़ों को भेजते हैं, जैसे हम वायरलेस से भेजते हैं, जैसे टेलीविज़न, ऐसे हमारे अंदर जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का अगर उपयोग करें, अपने मन को खोलें, अपने हम अल्फा बीटा गामा रेज जो हमारे अंदर वेव्स हैं उनको अगर हम डेवलप करें, जो किताब अवचेतन मन की शक्तियाँ डॉक्टर एन.के. शर्मा जी बताते हैं, इसमें जो हमने सीखा कि अगर अपने मन को हम अवचेतन मन को डेवलप करें तो हम यहीं से बैठे हुए अदृश्य भी हो सकते हैं, क्वांटम लेवल पे अदृश्य हो सकते हैं, दूसरी जगह जाके प्रकट हो सकते हैं। हम अपनी शक्तियों को डेवलप अगर करें तो हम यहीं से बैठे हुए दूसरी जगह संप्रेषण कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात को यहाँ से हम दूसरे देश में रख सकते हैं। और अवचेतन मन इतना फास्ट है कि जो चीज़ आप मन जिसे कहते हैं, मन चंचल नहीं है, मन को चंचल हम बनाते हैं, मन को चाहे तो हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो मन जितना हमारा एकाग्र होगा, हमारी सफलता का दर उतना ज़्यादा होगा, हम उतने ज़्यादा सफल होंगे और उतने ज़्यादा व्यवस्थित होंगे। और कहीं ना कहीं विज्ञान इस चीज़ को मान रहा है कि हमारे अंदर जो वेव्स हैं, पॉजिटिव वेव्स हैं, उनको जितना हम डेवलप करें, डेवलप करने के 4 उपाय इसमें बताए गए इस किताब में। वो है प्राणायाम, वो है योग, वो है ध्यान और वो है एक्सरसाइज। ये चारों आयाम के द्वारा हम अपने अवचेतन मन को डेवलप कर सकते हैं और इन शक्तियों के द्वारा हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं जो कि इस दुनिया में है। जैसा कि प्लूटो ने कहा है कि मानव मात्र पैसे के पीछे भागने वाला एक प्राणी है, लेकिन इससे दूर हट के थोड़ा किताबों में इंटरेस्ट करके अगर हम ऐसी किताबों को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर वैसे आ जाती हैं। हमारे जो विचार होते हैं, जो हमारे व्यवहार होते हैं, वैसी से हमारे चरित्र का निर्माण होता है। इस चीज़ को भी इसमें बताया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लाइब्रेरी में आकर के समय देंगे और पढ़ेंगे और चीज़ों को सीखेंगे और लोगों को बताएंगे और शेयर करेंगे और इससे बहुत सारा लाभ आप उठाएंगे। और एक किताब जो है 100 दोस्तों के बराबर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।